दोस्तों इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर के कचेरी में स्थित है। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है अनिश्चितकालीन धरने का बोर्ड लगा हुआ है। और अगर धरने के दिन की हम बात करें तो 47वां दिन आप बोर्ड पे देख सकते 47वां दिन धरने का आज हो चुका है। आइए हम बात करते हैं क्या कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है, जो कि इतना काफी समय धरने को हो गया है। यह देखिए, यह जो आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह धरने पर बैठे कार्यकर्ता हैं जो अपनी निम्न मांगों को लेकर धरने बैठे। अगर हम खाने की हम बात करें तो संपूर्ण सामान इन्होंने खाने की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रखी है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, गैस भी है, चूल्हा भी है और खाने के बर्तन भी जो उपकरण जो खाने में चाहिए सारे हैं। आइए हम बात करते हैं देवेंद्र जी से कि क्या कुछ मांगे हैं कि जो इतना दिन धरने को हो गया है, सरकार नहीं मान रही है। क्या कोई उनकी ऐसी मांग है जो सरकार ने अभी तक नहीं मानी है? जी, आपका नाम? देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र जी, आज धरने को 47 दिन हो गए हैं, धरना लगातार चल रहा है, ठंड भी बहुत हो रही है। किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्या कुछ मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है? समस्या तो जब आदमी लड़ाई लड़ता है, समस्या तो हमें कोई है ही नहीं। समाज लड़ने में सक्षम है। हम अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पर आ गए हैं और सरकार से हम 47 दिन से एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश में आजादी के 76 साल बाद जातीय जनगणना हो जाए, पता लग जाए कौन बिरादरी कितनी है, पाल कितना है, सैनी कितना है, कश्यप कितना है, निषाद कितना है, बिंद कितना है और यादव कितना है, गुज्जर कितना है। हर बिरादरी की संख्या पता लग जाए, उस पर कितनी नौकरियां हैं, कितनी उन पे जमीन है और जिस पे नहीं है उसको सबसे पहले दिया जाए और जिस पे ज्यादा है उसका रोक दिया जाए। हमारी मांग है जातिगत जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। रोहिणी रिपोर्ट को लागू करके पिछड़ों अति पिछड़ों के आरक्षण का बंटवारा हो। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें SC ST की तरह विधानसभा और लोकसभा में रिजर्वेशन हो, जिससे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग भी विधानसभा लोकसभा पहुंचकर अपने लोगों की आवाज को उठा सकें। SC ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट हो। जैसे दलितों के लिए एक्ट है, ऐसे ही अति पिछड़ों के लिए एक्ट होना चाहिए। जैसे दलितों की शिक्षा के लिए बजट है, ऐसे अति पिछड़ी जातियों की शिक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए बजट होना चाहिए। इन्हीं मांग को लेकर हम लोग 47 दिन से बैठे हैं, लेकिन प्रशासन शासन सुन नहीं रहा है और हम लोगों ने निर्णय लिया है कल सामूहिक मुंडन कराकर। हमारे लोगों ने आज बागपत की भी टीम यहाँ पर पहुंची है। अनिल जी हैं, हमारे चुनाव लड़े हैं चेयरमैन का बड़ौद से, नगर पालिका का राम कुमार जी हैं, लोकसभा लड़े हैं वहां से, अंकित भाई, अनुज है, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और हमने कल घोषणा की है कि 5 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर दिल्ली पर पूरे प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। जो भी करना पड़ा हम संसद भवन पर जाकर वहां घेराव करेंगे 5 फरवरी को। अगर बात की जाए तो आपने अभी कुछ टाइम पहले खून से पत्र भी लिखा था, क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ा? नहीं, ये सरकार तो ऐसा है ना, ये तो तानाशाह हो गई है। किसी के खून इनकी तरफ से कोई मर जाए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये तो इस समय सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको ये नहीं पता कि ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट से राजा बनता है। ये जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको बनाया है। अगर इस अति पिछड़े समाज को आप इस तरीके से इनकी बात को नहीं सुनोगे तो 2024 में मोदी जी जो अपने आप को पिछड़ा बताते हैं वो सत्ता से बाहर जरूर जाएंगे और ये समाज उसको बाहर करेगा। अति पिछड़े की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ चुनाव के बीच में ही आपने धरना रखा? नहीं, हम तो लगातार पिछले 8 साल से लगातार कर रहे हैं। चुनाव के बीच में क्या 57 दिन पहले चलाया, भूख हड़ताल करी, अभी 24 सितंबर को यहाँ पर रोड पे प्रदर्शन किया। हमारा 7 साल का रिकॉर्ड आप देखो, कोई भी दिन नहीं बचता। धरना नहीं करते तो गांव में जागरूक करते हैं। चुनाव से मतलब नहीं है, चुनाव तो एक प्रक्रिया आ रही है, लेकिन चुनाव में भी इन पर दबाव बनाने का इस समय मौका है, क्योंकि ये सरकार अब वोट की चोट से मानेगी अगर वैसे नहीं मानेगी। और हम लोगों को हमारे अधिकार चाहिए, हमारा DM चाहिए, हमारा कलेक्टर चाहिए, दरोगा चाहिए, मास्टर चाहिए, सिपाही चाहिए, MP चाहिए, MLA चाहिए, मंत्री चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग चाहते हैं कि आज जिस गद्दे पर योगी जी बैठे हैं वो पिछड़ों की हिस्से में आनी चाहिए, क्योंकि 50% आबादी पिछड़ों की है इस देश में और इस प्रदेश में। अगर जैसे भी आप यहाँ से कुछ करोगे तो क्या पैदल जाओगे, सांसद वहाँ पर धरना दोगे, पैदल जाओगे भाई, क्या कुछ वहाँ पर आंदोलन होगा? अपने अपने साधनों से हम लोग चलेंगे। यहाँ से 5 तारीख को सुबह को 5 बजे 6 बजे हम निकलेंगे और अलग अलग जिलों से 75 जिलों से भी लोग आएंगे, बागपत से, शामली से, सहारनपुर से, गोरखपुर से, फैजाबाद से। तो किस तरीके की व्यवस्था वहाँ देखने को मिलेगी? बस आर पार की जंग होगी। व्यवस्था क्या है, तो जंग होगी, या तो प्रशासन से जंग होगी या शासन से जंग होगी। आर पार की लड़ाई 5 तारीख को होगी।
अगर जो वहां जाने के बाद भी कुछ समस्या का समाधान नहीं निकलता है, क्या कुछ आगे की रणनीति आपके द्वारा की उस जाएगी? दिन घोषणा होगी और घोषणा हम लोग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी इस समाज के वोट के हकदार नहीं है। ये जो हिंदू के नाम पे हम लोगों को लड़ा रहे हैं, हम वोट की चोट से सत्ता से बाहर करेंगे और 24 में निर्णय लेंगे कि हमारे नेता जननायक राहुल गांधी ने कहा है जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए और आबादी के हिसाब से जनगणना कराकर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने वादा किया है, तो ये समाज पूरा राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाकर अपनी मांग को पूरी कराएगा और भाजपा को बाहर करेगा। अगर जो चुनाव से पहले जनगणना नहीं होती है तो क्या चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? जो अति पिछड़ा समाज है, क्या भाजपा को वोट देगा? नहीं, अति पिछड़ा समाज तो अभी जब उनको पता धीरे धीरे जागरूकता फैलेगी, जो जागरूक हो रहा है वो तो वोट देगा ही नहीं। लेकिन गांव में कुछ लोग अभी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, वहां तक बात नहीं पहुंची, उनको पता नहीं कि दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। सन 2000 में एक मजबूत जाति को पिछड़ी में लाने का काम उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता ने किया था। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान इनको हो जाएगी, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, तो ये ऑटोमेटिक भाजपा को वोट देना बंद कर देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन अति पिछड़े समाज की भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को ही हम लोग इस सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। हिंदू धर्म की अगर जो हम बात की जाए तो मुंडन जो होता है अपने आप में एक जब होता है, जब कोई जो घर में बड़ा हादसा हो जाता है, तो लेकिन आपने मुंडन जो करवाया तो इसमें क्या कुछ समझते हैं आप? मुंडन तो इसलिए कराना पड़ा कि हमारे लिए तो सरकार मर गई भाई। सर, पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए तो मरी हुई सरकार है। सरकारी सब कुछ होता है ना प्रदेश और देश में, तो सरकार मर गई तो मुंडन करा लिया। अभी तो मुंडन करा के सांकेतिक रूप से मरी है, 24 में इसको सत्ता से बाहर करके निपटा देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग वो वंश के लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को पार उतारा था। आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं 22 तारीख को, तो राम जी को पार उतारने वाले हम ही लोग थे। राम जी को शरण देने वाले निषाद राज थे, नदी पार कराने वाले केवट थे, उनको बेर खिलाने वाली सबरी थी, जटायु थे, वो सब इन्हीं समाज से थे, पिछड़े समाज से। और आज उन्हीं की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोग मांग करते हैं कि राम मंदिर में से पहले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगर राम जी ने हमें उतराई नहीं दी थी, तो इनके अधिकार, इनके लिए कानून बनाकर आरक्षण की सौगात देकर ये राम जी का क्या वादा भारतीय जनता पार्टी पूरी करे, नहीं तो इनका सत्यानाश तय है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपनी जो सारी जो समस्या है सारी बतलाई कि किस तरह के धरना शुरुआत हुआ, क्या धरने के बीच इन्होंने जो कुछ है आंदोलन में किया, जैसे कि इन्होंने खून से पत्र लिखा और मुंडन कराया। और अगर जिनकी बात करें, ये दिल्ली कूच करने वाले हैं, बहुत जल्द सांसद का घेराव करने वाले हैं, तो क्या कुछ इसमें इनकी जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ इसमें नया मोड़ है? तो लगातार खबरें देखते रहे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, आपका नाम भाई साहब? जयविंदर कश्यप, बागपत, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। आप पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हो, धरने पे आए हो, किस तरीके की आप मांग करते हो यहाँ पर? हमारी सरकार से मांग है कि हमारे जो समाज के गरीब अति पिछड़े लोग हैं, उनको कुछ जैसे हमारे पारंपरिक व्यवसाय है, कुल्लू के है, मच्छी के है, बालू खनन के है, उनमें हमें पूर्ण रूप से भागीदारी दी। अगर जो पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या कुछ निर्णय होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी? इसके निर्णय के लिए हमने सामूहिक निर्णय लिया कि हम अपनी सभी मांगों को लेकर आने वाली 5 फरवरी में जंतर मंतर पर धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर धरना दोगे, वहाँ को समस्या का समाधान नहीं निकलता है, फिर आगे क्या कुछ करोगे? यदि वहाँ पे हमारी मांगों का निस्तारण नहीं होता तो हम संसद का घेराव करेंगे अपनी मांग रखने के लिए, मनवाने के लिए। और जो भी संसद का घेराव करने के बाद भी यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर जो भी निर्णय सामूहिक होगा हम उस निर्णय पर काम करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम? अनुज कश्यप। अनुज भाई, आप आज धरने पे आए हो, क्या यहाँ पर कुछ मांगे हैं? हाँ, मांगे है हमारी। कैसी मांगे हैं? अति पिछड़े समाज के जो पुराने कार्य थे, जैसा कोल्लू के, किसी चीज के, बहुत चीजों के ऐसे मुद्दे थे जो अब सरकार ने हमारे बंद कर दिए। और हमारे आरक्षण का भी था 1995 तक, हमारे बहुत सारे प्रधान और सरकार में इनके भागीदारी के बहुत सारी वो थे, लेकिन वे सब खत्म कर दिए। हम चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना आरक्षण मिले, और अति पिछड़े समाज के जितने भी कोल्लू के या बिजली बिल के बहुत सारे मुद्दे हैं वे पूरे किए जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए।
जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम धरने पे मौजूद थे। यहाँ पर अंकल जो हमने बात की सभी से, तो मेन मुद्दा जो क्या है, जनगणना का निकल कर आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और अगर हमें बात की जाए तो देवेंद्र जी का कहना यह है 5 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, देखते हैं वहां पर क्या कुछ होता है। तो लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सचिन सैनी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।